हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में भी हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस को छोड़ा था उसे आगे रिज्यूम करेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को उसी क्वेश्चंस को नहीं, अलग क्वेश्चंस को इस सेशन में करते हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन लास्ट सेशन में किया था, so we will be doing with the next one, means we are going to do 6th. ओके, क्या है क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया जो है 400√3 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। ठीक, परिमाप बताना है, परिमाप बताओ। कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है आपको। चलिए करते हैं। तो जो गिवन है उसकी बात करते हैं। एरिया गिवन है, एरिया 400√3 है। एरिया होता क्या है समबाहु त्रिभुज का, रूट में 3/4 इंटू a² बराबर कितना है 400√3। √3 से √3 विल बी कैंसिल आउट, a² इक्वल टू 400 इंटू 4, यानी कि a² इक्वल टू 20 इंटू 20 होता है, ये 2 इंटू 2 होता है। मीन्स हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट में पता है आपको कि पेयर बनता है, बस जो पेयर बनता है उसे बाहर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, दोनों के पेयर है, एक 20 एक इंटू 2 होगा। कितना हुआ 40, यानी कि साइड आ गया आपका 40। पूछा क्या है, पूछा है परिमाप। तो हमें पता है परिमाप क्या होता है, लास्ट सेशन में बताया था आपको, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। परिमाप मतलब होता है कोई त्रिभुज है, अगर उसके सारे साइड्स जो हैं, सारे साइड्स को आप ऐड कर दीजिए। जो उसके साइड की लेंथ है ना, जैसे AB प्लस BC प्लस CA, इसको ऐड करिए, A प्लस A प्लस A एंड दिस विल बी 3A। तो क्या हो गया, परिमाप क्या होगा आपका, परिमाप आपका हो जाएगा 3A, यानी कि 3 इंटू 40 मीन्स 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए इसे रेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ, मीन्स एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, क्या पूछा है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं सारे समबाहु त्रिभुज के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो मैंने बताया था आपको कि वी विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द ट्रायंगल, वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस एज पर द ट्रायंगल, ईच ट्रायंगल we will be discussing the triangles individually along with its questions. okay, तो क्या करते हैं, मैं डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती कितनी है, ऊंचाई √3/2 इंटू A, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो what will be the value of A, it will be 15 into 2, 30/√3। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 30 मीन्स क्या, 3 इंटू 10/√3, और 3 को क्या हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इंटू 10/√3। √3 विल बी कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ A विल बी 10√3। अच्छा, इसको मैंने क्यों 3 को
√3 इंटू √3 लिखा। एक बार यहाँ देखते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अगर रूट में a है इंटू √a है तो क्या होता है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है a के पावर 1/2 इंटू a के पावर 1/2। और एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट होता है a के पावर m इंटू a के पावर n। अगर है, बेस अगर सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि a के पावर बेस सेम है इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हाफ प्लस हाफ, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने किया कि √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। क्यों, इसको मैंने बताया अभी, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 √3 इंटू √3 भी तो हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं ये वाला। अब हमसे क्या पूछा है, a की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू आपको मिल गई है 10√3। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 इंटू a², यानी कि √3/4 इंटू a² मीन्स 10√3 इंटू 10√3। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। कुछ हमने गलत किया क्या, नहीं सही तो है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, कितना हुआ, √3 इंटू 5 5 जा 25 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3, कितना हो जाएगा 25, यहाँ 75 रूट में 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, डाउट होगा तो बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का, उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, √3 गुना है, तो भुजा की लंबाई बताओ, भुजा की लंबाई बताओ। ठीक है, क्या पूछ रहा, क्या बोला है कि जो उस एक त्रिभुज है जिसका परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल का √3 टाइम्स है, तो क्या होगा, चलिए करते हैं। परिमाप है क्षेत्रफल का √3 गुना, मतलब परिमाप क्या होता है 3a और क्षेत्रफल का है तो √3 गुना इंटू क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू a²। तो √3 इंटू √3, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमने कि √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होता है। क्यों होता है, पूरा मैंने डिटेल में बताया था। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, ये 3a² होगा ना, a = √3 इंटू √3 मीन्स 3 इंटू a²/4। 3 से 3 कैंसिल, a² का मतलब क्या होता है, a के पावर 2 का मतलब a 2 बार, a से a कैंसिल, तो क्या हो गया 4 जाएगा इस साइड में, इक्वल के उधर, यानी कि 4, तो a = 4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 से, यदि एक समबाहु त्रिभुज, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर से बढ़ेगी, 1 मीटर से बढ़ेगी, तो उसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगा।
वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगा, √3 वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगा। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर से बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर तक बढ़ जाएगा। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, करते हैं। तो मानिए ऐसा कोई ट्रायंगल है, मानिए कोई ट्रायंगल है जिसका साइड था, पहले साइड क्या था, ए, लेकिन ए था ना पहले नॉर्मली, बिना किसी इंक्रीमेंट के, बिना किसी चेंज के। बट व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग बाय 1 मीटर। मतलब कि न्यू साइड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स न्यू साइड, दैट विल बी a+1 बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 मीटर। ओके, तो पूछा है तो क्या चेंज आया है कि उसके क्षेत्रफल में भी इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इट्स एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय √3 स्क्वायर मीटर। ओके, तो पूछा है कि हमें उसकी लंबाई क्या होगी, इतना बढ़ रहा है मतलब क्या, कि मतलब डिफरेंस जो है इतना आ रहा है, मतलब √3/4 a+1 का स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर जो है √3। मतलब बड़े में से छोटा घटाने पे इतना बढ़ रहा है ना, यही तो बोल रहा है, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो √3/4 कॉमन लेते हैं, √3/4 कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है ब्रैकेट में, a+1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू √3। आपको पता है और सबको पता होगा अभी को क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a+b a-b। तो क्या होगा यहाँ पे, लगा दे, इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, तो a+b a-b, ये √3 कैंसिल कर दो, क्यों लेके घूमना है इसको। तो क्या करेंगे, 1/4 a+b यानी कि a+1 प्लस a और a-b यानी कि a+1 माइनस a इक्वल टू 1। ये गया उधर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2a+1 इंटू 1 बचा है, तो 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, बराबर 4। तो 2a इक्वल टू 1 जाएगा इधर, तो 4 - 1 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये हो गया आपका नया साइड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ कॉन्सेप्ट पे है, उसको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इतने पे रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।